हेलो फ्रेंड्स, जेई मेन फरवरी अटेम्प्ट में अब एक महीना बाकी है। हम इस महीने को कैसे यूटिलाइज करें कि जिससे कि इस एग्जाम में हम फिजिक्स में 100 में से 60 मार्क्स से ज़्यादा ला पाए। सिलेबस बहुत वास्ट है, हम सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते, तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। हमने कई सालों का जेई मेन का पैटर्न देखा तो हम इस नतीजे पहुंचे कि वैसे तो कोई एक स्ट्रिक्टली कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं होता, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक इसका पैटर्न जरूर है जिससे कि हम ये अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। हम मोटे तौर पे देखें तो जेई मेन के पेपर में 50 to 60% मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से आता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत लेंथी हैं और इसमें पूरे साल मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। कुछ 40% टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम मेहनत करके आराम से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हम स्मार्टली कैसे वर्क करें। तो हमारे लिए अभी जो उद्देश्य है वो है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मेहनत करने से पक्की बात है रिजल्ट इंप्रूव होते हैं, लेकिन वो मेहनत अगर एक डायरेक्शन में की गई हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में की गई हो, तो उसके रिजल्ट बहुत ही एस्टोनिशिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो आज अपन लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो पिछले 3 साल के अगर मैं वेटेज के बारे में देखूं कि जेई मेन में क्या क्या टॉपिक्स कितने कितने वेटेज पे आए हैं, मैं केवल यहाँ पे जेई मेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 12 मार्क्स के, ऑप्टिक्स में 12 मार्क्स के और करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12 मार्क्स के। तो आप देख रहे हो कि मोटे तौर पर इन चैप्टर्स को मार्क का जो वेटेज है वो 50% से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये सभी टॉपिक्स जो है दोस्त, इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हटा दो तो बाकी टॉपिक्स सारे बल्कि हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लॉज ऑफ मोशन देखें, वर्क ऑफ एनर्जी देखें, यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जिससे कि हम कम मेहनत से ज़्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं? तो दोस्तों देखें, मैंने आज कुछ टॉपिक्स डिसाइड करे हैं जिनमें कि हम आराम से कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इन टॉपिक्स का नाम रखा है मैंने सम लड्डू टॉपिक्स। लड्डू टॉपिक्स मतलब आसान टॉपिक, फटाक से ना खा लिए, ऐसे टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स में देखें तो सबसे लड्डू टॉपिक तो मुझे दिख रहा है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन में हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। आपने 11th में जब आए होंगे तो पहला टॉपिक आपने यूनिट डायमेंशन ही पढ़ा था। तो आप यूनिट डायमेंशन को एक अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको रिवाइज कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से पक्का मिलेगा। ओके, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग एरर्स। एरर्स में भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। एरर्स में अगर मैं इंस्ट्रूमेंट भी जोड़ दूं, इंस्ट्रूमेंट जोड़ने का मतलब ये हुआ वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, इन सब को भी जोड़ लिया जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं और ये बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं। एरर का क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसे आराम से रिवाइज करें और इन क्वेश्चन को ढंग से करें। फिर टॉपिक्स देखें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों आपको मालूम है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन कैरी कर रहा होता है। आसान टॉपिक है, 2 दिन पढ़ के आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है क्योंकि ये केवल एलिमेंट्री लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर ही होता है। तो आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ सकते हो, आराम से तैयार कर सकते हो। 1-2 टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन इसमें से ही मिलेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन में से भी हर साल 1-1 क्वेश्चन मिलता है। कम्युनिकेशन जरूर इस साल हटाया गया है, लेकिन हो सकता है इस पर भी 1 क्वेश्चन आ जाए। तो कम्युनिकेशन को भी आप अच्छे से तैयार करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तैयार करो और इन टॉपिक्स में से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कुछ टॉपिक्स और के बारे में, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दोस्तों 3 या 4 टॉपिक्स होते हैं। इसमें एक इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड, टोटल 4 टॉपिक्स होते हैं। इन 4 टॉपिक्स में से हर साल 2 क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। तो आप इन टॉपिक्स को आराम से तैयार कर सकते हो। जैसे इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो इलास्टिसिटी में स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तैयार कर लो। और अब बात करें इस मान लें सरफेस टेंशन में, तो सरफेस टेंशन में कैपिलरी एक्शन और
एंगल ऑफ कांटेक्ट, इस पे क्वेश्चन आराम से मिलता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, फटाफट सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग इसे। तो ये टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। अब अगर बात करें हम लोग थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये डिस्क्रिटेड फॉर्म में है, तो कुछ टॉपिक से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप बात करें कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन आता है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, फटाफट सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सी बढ़िया बुद्धि लगाई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो लिक्विड को मिलाना है, टेम्परेचर फाइनल क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन कैलोरीमेट्री में आते हैं, फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार बेसिक पढ़ो, आपने 9-10 में भी पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। फिर हम बात करें हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर आप तैयार करते हो तो आप देख रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन भी लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो आप यहाँ पर हीट ट्रांसफर तैयार कर सकते हो। हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, जेईई मेंस में आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो हीट ट्रांसफर तैयार कर सकते हो। हीट ट्रांसफर, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, केटीजी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होते हो गैसेस स्टेट में, तो दोनों जगह फायदा करेगा। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मल फिजिक्स आपके लिए डुअल बेनिफिट है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो आप थर्मल फिजिक्स को तैयार करना चाहिए, इस पे से यूजुअली 12 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेव्स, वेव्स वैसे तो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल भी है, लेकिन इसमें यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो टॉपिक्स में से पूछा जाता है। या तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन से पूछा जाता है, तो आप इक्वेशन तैयार कर लो, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा हॉट केक है वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन लगभग हर साल जरूर आता है, जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, डॉपलर इफेक्ट के सारे फॉर्मूले तैयार करने हैं। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो क्या होगा, सोर्स मूव कर रहा है क्या होगा, दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट क्या होगा, अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ये आप वेव्स में तैयार कर सकते हो। तो मेरा सजेशन आप लोग ये रहेगा कि वेव्स में आप दो टॉपिक्स को अच्छे तैयार करो, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। अगर आपको टाइम बचे और आपके पास अगर है टाइम, तो आप एक काम करना, इसमें स्टेशनरी वेव्स की जो इक्वेशंस हैं या ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इस पे जो फ्रीक्वेंसी निकालने क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप तैयार कर सकते हो। उसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है और चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों बचा क्या टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ये भी आसान टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स में 5 टॉपिक्स आते हैं, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। 5 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन भी लगाओगे तब भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इनमें से यूजुअली 4 से 5, 3 से 5 तक क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो, या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बहुत डेप्थ में होना, नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको तैयार होना चाहिए। डेप्थ में क्वेश्चन एडवांस में आते हैं कि 2 एटम टकराए तो इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, कोलिजन इलास्टिक होगा या इलास्टिक होगा, ये सब एडवांस की बातें, वो बाद में बात करेंगे अपन। अब बात आती है एक टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों टॉपिक जो है आसान टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है। आप चूंकि 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने, इसमें अगर आपने बेसिक किरचॉफ्स लॉ ढंग से समझ लिए, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके समझ में आ गया, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो दिए हैं, आप स्टार डेल्टा मेथड वगैरह वगैरह इस चक्कर में पढ़ना मत, बेसिक क्वेश्चन तैयार करो, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर और हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एमीटर, इसके क्वेश्चन और तैयार कर लो। तो इसमें से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये जो टोटल पैकेज है, इसमें आप देखोगे कि लगभग 100 में से 60 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इनमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो अपने पास में एक जैकपॉट है। जैकपॉट क्या है कि आपको पिछले 3 साल के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस को करके रखना है। हो सकता है वो इन टॉपिक के अलावा वाले हो, मैकेनिक्स वाले हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले हो, कोई बात नहीं है, उन सब क्वेश्चंस को करोगे आप। अगर आपको नहीं आता तब भी आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, उसकी अप्रोच क्या है, तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं ऐसा दोस्तों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखो पिछले 3 साल में जेईई मेन के दोनों अटेम्प्ट में 8 पेपर, कभी 6 पेपर ऐसे हुए हैं, तो टोटल तो आपके पास में 20 से 25 पेपर्स होंगे। तो 20 से 25 पेपर में लगभग सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। रिपीट क्या, कवर हो जाते हैं। तो आप उस कॉन्सेप्ट को सारे को अगर देख लोगे तो आपके क्वेश्चन
सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास ये जैकपॉट है, आप पुराने क्वेश्चंस करोगे, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से सही होंगे और बाकी जो मैंने टॉपिक्स कहे थे उन टॉपिक्स अच्छे से तैयार करोगे तो पक्का बात है कि आप 60 मार्क्स से ज़्यादा लेके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पेपर दें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।